Due. Share screen. ये खुद से अभी पूरा स्क्रीन से हो गया ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माइक वीडियो कहाँ गया? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है ना। स्टार्ट आवाज आ रही? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ये कौन है कि पीछे रखा है? हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप क्या आवाज आ रही है? बाहर बाहर की बहुत आवाज आ रही है, क्या बात है? दीप दीप आप गाए वो पीछे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव। Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev, Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev. जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमा। Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadrama. जय गौरनिताय जय गौरनिताय। Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. जय जय प्रभुपाद। Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की Jai, श्रील प्रभुपाद की Jai, समवेत भक्त वृंद की Jai. हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। Hare Krishna. स्वागत है सबका। तो यहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का भी और जो अपने अपने घर पे बैठ के जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है आज के चौथे दिन के सत्र में। तो 3 दिनों में हमने मुख्य रूप से देखा है कि मैं कौन हूँ का जवाब में हमने देखा कि मैं एक आत्मा हूँ जो हम जो शरीर देखते हैं उसके अंदर रहता हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। तो इसी सत्र में कल हमने देखा था कि भगवान कौन है। तो हमने भगवान की परिभाषा देखी थी और भगवान के कृष्ण भगवान होने के शास्त्रीय प्रमाण देखे थे। तो इससे अभी तक हमको ये याद रखना है कि मैं कृष्ण हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान के अंश होने के नाते मैं भगवान का नित्य सेवक या नित्य दास हूँ। और फिर हमारे जीवन का उद्देश्य के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ इस विषय में जिज्ञासा और फिर
म- मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है या क्या संबंध है। ये दो प्रश्न की जिज्ञासा, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हमारा आत्म साक्षात्कार हो, यानी मैं कौन हूँ इसका अनुभव, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है इसका अनुभव हमको होना चाहिए। तो इस ज्ञान के या ये जानने के लिए ज्ञान के तरीके हमने देखे थे। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। और उसमें शब्द प्रमाण हमने अधिकृत क्यों है इसकी चर्चा की थी। तो शब्द प्रमाण अधिकृत है क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। जैसे कृष्ण से 4 परंपराएं शुरू होती है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों में से जो ज्ञान अभी तक प्रवाहित, मतलब गुरु द्वारा शिष्य को, फिर उनके शिष्य द्वारा उनके शिष्य को, इस तरह से अभी तक जो प्रवाहित हो रहा है, उनके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता है, ये भी, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो अभी ये सब चर्चा करने के बाद, जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था कि हमारे 5 मुख्य विषय भगवत गीता से हमको सीखने हैं: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो इसमें हमने जीव के बारे में चर्चा की। जीव यानी कि हम सभी, जो कि आत्मा है। ईश्वर यानी भगवान, जो कृष्ण है। अभी बाकी 3 विषय जो है, प्रकृति, काल और कर्म, इन 3 विषय की चर्चा हम आज के सत्र में करेंगे। तो आज का चौथा दिन है। तो चौथे दिन में भौतिक प्रकृति, काल और कर्म, ये 3 विषय है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है। हर चीज का कोई ना कोई मालिक होता है ना। तो ये भौतिक प्रकृति दिखती है, उसका कोई मालिक है, और वो कौन है। भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों होता है। कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान। कर्म के नियम बहुत सारे हैं, इसके लिए कर्म मीमांसा नाम का कई हजार पन्नों का ग्रंथ है, लेकिन हमें उसका प्राथमिक ज्ञान देखेंगे। विविध प्रकार के कर्म और कर्म फल, हम जो कर्म करते हैं उसका कर्म फल मिलता है। जो भी कर्म हम करते हैं वो कैसे मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। और भविष्य में कर्म फल से कैसे मुक्त रह सकते हैं, इसकी भी चर्चा करते हैं। और महाविनाश करने वाला काल कौन है। तो इसमें प्रकृति, कर्म और काल, 3 विषय के पर आज चर्चा हो जाएगी। तो पहला विषय हम शुरुआत करते हैं भौतिक प्रकृति से। तो भौतिक भौतिक प्रकृति यहाँ पे लिखा है कि भगवान के सर्जन का चौथा भाग। मैंने कल बताया था आपको कि आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग है और भौतिक जगत 1/4। तो ये भगवान का जो सर्जन है पूरा, उसमें से 1/4, यहाँ चौथा भाग लिखा है, मतलब 1/4, 4 में से 1 भाग जो है भौतिक प्रकृति है, और 3 भाग जो है आध्यात्मिक प्रकृति है। तो भौतिक प्रकृति की तुलना जेल के साथ की जाती है, जिसमें गुनहगार जीवात्माओं को सुधरने का मौका दिया जाता है। तो इससे कुछ अर्थबोध होता होगा आपको, या मैं बताता हूँ कि भौतिक प्रकृति मतलब हम कुछ ज़्यादा
गहराई में जाने की जो आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पे अभी हम रहते हैं, हम जिसको कुदरत बोलते हैं या निसर्ग बोलते हैं, तो यही सब भौतिक प्रकृति है। तो हम अभी भौतिक प्रकृति, एक आध्यात्मिक प्रकृति होती है और एक भौतिक प्रकृति होती है। तो अभी हम जो रह रहे हैं ये क्या है, भौतिक प्रकृति है। और यहाँ लिखा है कि इसकी तुलना जेल के साथ की जाती है। तो अब सब दुर्गा माता को जानते हैं, और दुर्ग का अर्थ भी आप जानते होंगे। दुर्ग को किला बोलते, किला फोर्ट होता है ना, जिसके अंदर लोग रहते हैं और चारों तरफ से दीवार होती है, या एक तरह से जेल जैसा ही होता है। तो दुर्गा इसके अधिष्ठात्री है या कंट्रोलर है, इसीलिए ये दुर्ग की, इसीलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। तो ये भौतिक जगत जो है जेल के तरह ही है। जैसे कोई गुनहगार होता है, उसको जेल के अंदर रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? कि उसने कुछ गुनाह किया होता है, तो उसको, उसकी जो चेतना है, या उसको उसकी चेतना में सुधार करने के लिए उसको जेल में रखा जाता है। किसी को कोई पनिशमेंट दे के सुधारा जाता है, किसी को कोई शिक्षण दे के सुधारना की जाती है। तो ऐसे ही हम भी, मैंने बोला था पहले कि हम आध्यात्मिक जगत के हैं। हम उस देश के वासी है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, ऐसा बोला था मैंने, है ना। तो वैकुंठ जगत या आध्यात्मिक जगत दोनों एक ही है। तो वैकुंठ जगत, कुंठ मतलब जहाँ पे कोई दुख नहीं है, ऐसी जगह। तो हम वैकुंठ जगत से है। तो यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जब वैकुंठ जगत में थे तो वहाँ पे हमने कुछ गुनाह किया है। तो वो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे हमको भेजा गया है। जैसे यहाँ इस भौतिक जगत में गुनहगारों को जेल में डाला जाता है, वैसे भगवान ने पूरे सर्जन में ये जेल की तरह एक चौथाई भाग बनाया है। तो हमको यहाँ पे रह के क्या करना चाहिए? सुधरने का ये अवसर है, हमको सुधरना चाहिए। तो इस जैसे जेल में अलग अलग वस्त्र दिए जाते हैं, अलग अलग जेल में अलग अलग उनके नियमानुसार। उसी तरह यहाँ पे भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार के वस्त्र दिए जाते हैं, अलग अलग जीव को या जीवात्मा को अलग अलग शरीर देते हैं, उसको 84 लाख योनि बोलते हैं। और ये भौतिक प्रकृति जो है इसको त्रिगुणमयी कहा जाता है। मतलब इनसे, दर्शक के पापा से बात कर, क्या बोल रहे? दर्शक के पापा है, क्या बोल रहे? तो ये 3 गुण कौन से है? कल हमने देखा था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये भौतिक प्रकृति है, तो ये 3 गुणों से जीवात्मा को बांध के रखती है। जीवात्मा मतलब हमेशा याद रखिए कि हम लोग जो भी, जब मैं हम बोलता हूँ तो हम, या मैं बोलता हूँ तो मैं मतलब आत्मा। तो भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे शासन में कार्य करती है, जिसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है।
एक मिनट वेट कीजिए। मैं 1-2 मिनट वेट कीजिए, शुरू करते। ओके, क्षमा करना, थोड़ा जरूरी काम से बात करनी थी। तो हम यहाँ थे। ये म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब म्यूट ऑल का ऑप्शन आता है तो म्यूट ऑल कर दो। चैट लिखा है, चैट में क्या है? आस्क टू अनम्यूट, म्यूट हो गया शायद, म्यूट हो गया। अभी आवाज नहीं आ रही थी, नहीं तो क्या है, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा। अभी शायद वॉइस आ रही है वीना माता जी। तो हम भौतिक प्रकृति के मालिक कौन है इसकी चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो श्लोक है उसका अनुवाद मैं पढ़ रहा था। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे अर्जुन को। तो भगवान की अनेक शक्तियां है, उसमें से ये भौतिक प्रकृति है, ये एक उनकी शक्ति है और ये मेरे शासन में कार्य करती है। तो जिसके शासन में कार्य करती है वो उसका मालिक हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम ये देख समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति के मालिक कौन है? भगवान है। और भौतिक प्रकृति के एलिमेंट्स मतलब किससे बनी है ये यहाँ पे दिया है। भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। यहाँ पे आपके लिए गुजराती में दिया हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये हमने पहले देखा था, 5 स्थूल तत्व है और 3 सूक्ष्म तत्व है।
ये प्रकृति के मुख्य तत्व है, इससे बनी है। और भौतिक प्रकृति के 3 गुण जो है सत्व, रजस और तमस, ये 3 देवियाँ यहाँ पे दिखाई है ये। और नीचे मनुष्यों को उन्होंने डोर से बांधा है और कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है वो आगे देते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबन्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जो ऊपर वाले पिक्चर में हमने देखा था कि जब जीव मतलब हम सब लोग जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जैसे आध्यात्मिक जगत से हम यहाँ पे डाले जाते हैं जेल में, तो ये 3 गुण के नियंत्रण में हम आ जाते हैं, या जैसे यहाँ पे दिखा रहे। ठीक है, तो ये 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मृत्यु, ये थोड़ा आगे का विषय, बाद में देखेंगे। यहाँ पे सत्वगुणी परिवार कैसे होता है इसका छोटा सा उदाहरण दिखाया है कि वो सब लोग हंसते खेलते परिवार से होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। उनमें कोई घर का वातावरण एकदम शांत रहता है, कोई अशांति नहीं रहती। इसके विरुद्ध रजोगुण का परिवार या रजोगुणी लोग जहाँ पे जैसे बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, मैंने बताया था, तो ये पार्टियों में वगैरह जाते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे धन कमाया जाए, ये रजोगुणी लोग होते हैं। और तमोगुणी यहाँ पे देख रहे, तमोगुणी जो होते हैं वो पूरी तरह से नशे में डूबे रहते हैं। तो ये तमोगुणी है। 3 प्रकार के लोग। और यहाँ पे 3 गुणों में लोगों पे जो प्रभाव होता है वो दिखा रहे कि 3 गुण में पूजा कौन कौन किसकी पूजा करते हैं। जो सत्वगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी मनुष्यों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म, तो ये सब इसका सारांश या समरी यहाँ पे दिखाया है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बंधन, सत्व गुण जो है अच्छाई या अच्छाई से बांधता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मैंने जैसे बोला कि हम बंधन में है, भौतिक जगत में है, इसका मतलब बंधन में है और जेल में है। तो सत्वगुणी होते हैं वो प्रथम कक्षा की जेल में है, ऐसे तुलनात्मक बता रहे हैं यहाँ पे। रजोगुण जो होते हैं द्वितीय कक्षा की जेल में है, तमोगुणी होते हैं तृतीय कक्षा की जेल में होते हैं। लेकिन तीनों भी जेल के अंदर ही होती है। जैसे कि कोई किसी के हाथ में सोने की बेड़ियां डाली है, किसी के हाथ में चांदी की बेड़ियां डाली है, और किसी के हाथ में लोहे की। भले लोहे की, चांदी की या सोने की हो, लेकिन तीनों भी है तो क्या बंधन में ही है ना, बेड़ियां डाली हुई है। तो इसी प्रकार हम सब लोग भले सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण तीनों प्रकार के जेल में फंसे हुए हैं। आहार भी 3 प्रकार का होता है सत्वगुण, इसका विस्तृत वर्णन हम एडवांस कोर्स में कर सकते हैं, इसमें अधिक हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली दैवी माया को कैसे जीत सकते हैं। अभी हम प्रकृति के 3 गुण के अधीन है। हमने देखा कि 3 गुण हमको या तो सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण या तीनों गुण हमको बंधन में डाले हुए हैं।
तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं या बंधन कैसे मुक्त कर सकते हैं, ये यहाँ पे हरे कृष्णा। तो आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे माया को कैसे जीत सकते हैं। माया को अब अर्थात तीन गुणों को, दैवी ऐसा गुणमयी यहाँ पे कहा है, मतलब ये तीन गुणों वाली माया भगवान की, उसको हम कैसे जीत सकते हैं। अर्थ उसका सारांश में कि हम कैसे इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बताया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये जो माया है प्रकृति के तीन गुणों वाली, इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। मम माया दुरत्या, मेरी माया भगवान कहते हैं, मतलब माया भी जो है भगवान की है। हमने देखा कि ये भौतिक प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, तो इसको पार कर पाना कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इससे पार कर जाते हैं। तो इसको, भगवान को जो शरण जाते हैं उसे भगवान आसानी से माया से पार कराते हैं। जैसे जेल के अंदर आप गुनेगार की तरह है, और जेल सुप्रीडेंट जो होता है उससे वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो वो आसानी से आपको जेल से बाहर कर सकता है। ऐसे ही अगर भगवान को हम प्रसन्न करते हैं शरणागत होके, तो हम जो माया है वो, उससे हम पार कर जाते हैं। बार बार अनम्यूट कर दे। तो ये कर्म के सिद्धांत है आगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जो भी मतलब जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न की चर्चा हम करेंगे 5 मिनट के बाद। तो 18 3 6 3 हो गए हैं, 5 मतलब 6 10 को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो सब लोग, तब तक आप जो भी अब तक मैंने बताया उसका थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, तो ये विषय आपके मन में पक्का होगा अभी तक जितना पढ़ाया। उसके बाद ये बाकी कर्म, अभी तक हमने भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा की, आगे कर्म और काल के बारे में चर्चा करेंगे। कर्म ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम संक्षेप में उसका समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अभी 5 मिनट के लिए रुकते हैं, बराबर 6:10 पे हम दोबारा उपस्थित होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एंड मीटिंग करो। कहाँ पे एंड मीटिंग? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ स्क्रीन शॉट लो। हाँ हो अच्छा चालेल, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ